ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान नाम भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। हम लोग अभी प्रेजेंट 14वें अध्याय के जो है ना 19वें श्लोक को कल हमने कंप्लीट किया था। प्रकृति के 3 गुण। ठीक है। तो कल हमने चर्चा की थी जो है जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। तो बेसिकली ये जो 3 गुणों का ज्ञान है ना, जिसके अंदर वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ठीक है। जैसे ही शुरू में ही पहला ही जो है भगवान ने बताया था श्लोक कि जो इसे जान ले पर समस्त मुनि जो होते हैं ना, वो परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। पहला जो श्लोक था उसमें लिखा था, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो परम सिद्धि की अवस्था जो होती है ना, वो ये होती है कि वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, और वो सिर्फ इस ज्ञान से, जो 3 गुणों का ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करके जो है ना, वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो कैसे प्राप्त करता है? तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दृष्टा अनुपश्यति, है ना। दृष्टा मतलब वो अपने आप को देखता है। दृष्टा देखने वाला, पश्यति मतलब जो देखना होता है, और दृष्टा मतलब देखने वाला, पश्यति मतलब देखना। तो कैसे देखना? जो ये देखता है, ना अन्य गुणेभ्यः कर्तारम,
कि कोई और गुणों के अलावा कोई और करता है ही नहीं। जो ऐसा देखता है दृष्टा अनुपश्यति, और क्या है, वो स्वयं भी गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, वो खुद भी गुणों से परे हो चुका है। तो ऐसा आदमी जो है वो जो है ना, मद भावम सो अधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, कल हमने चर्चा नहीं की थी। एक जैसे कार है, कार का ड्राइवर है, ठीक है। कार का ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी चलाता है, तो इतना उसको अभ्यास हो जाता है कि मेरी गाड़ी कहाँ तक है, आगे का हिस्सा कहाँ है, पीछे का हिस्सा कहाँ है, एकदम बराबर बराबर निकाल लेता है, ठीक है। बार बार उसको उतर के आके देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरी गाड़ी बराबर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, उसको मालूम रहता है। अंदर से ही वो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि मेरी गाड़ी कहाँ से निकल पाएगी, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, इंजन कैसा काम कर रही है, क्लच ब्रेक कैसा काम करती है। हम जनरली देखते हैं दूसरे की गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि आप उसको अभ्यस्त नहीं हो, आप उसको अपना नहीं मानते हो, इसलिए दूसरे की गाड़ी चलाने में दिक्कत हो। लेकिन अपनी गाड़ी के बारे में सब मालूम होता है, ब्रेक मारेंगे तो इधर फिसलेगी, उसकी उधर फिसलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी प्रकार जो आत्मा होती है, जीव आत्मा, इस शरीर के अंदर रहते रहते ये शरीर के प्रति इतना ज्यादा वो जानकारी और अभ्यस्त हो जाती है कि इस शरीर को जो भी हो रहा है उसको वो मान के चलती है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है ना। तो जैसे गाड़ी ठुक जाती है किसी की, गाड़ी चला रहा है तो कितना गुस्सा हो जाता है, मेरी गाड़ी ठोक दी है तूने, मेरी गाड़ी ठोक दी, मारूं, पकड़ के मारूं क्या? क्यों मार रहा है? उसको तो कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसकी गाड़ी से वो इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया है कि वो गाड़ी को ठोकना भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को उसने नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था कल वाला जो हमने पढ़ा। एक रेफरेंस आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में ही भगवान ने कह दिया था, 2.45 है ना। 2.45, पेज नंबर 100। इसमें कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, निर्योगक्षेम आत्मवान, है ना। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। तो ये वाला जो श्लोक है 2.45 का ही एक्सप्लेनेशन है पूरा अध्याय नंबर 14। जो तीन गुणों में फंसा हुआ है वो द्वंद और लाभ में फंसा हुआ है, अपनी सुरक्षा की चिंताओं में फंसा हुआ है। देखो कितना, देखना, दूसरे का अनुभव करना कितना इजी है कि वो इस गुड़ में फंसा है, उसको ये बंधन ने बांध के रखा है, उसको ऐसा बांध के रखा है। लेकिन क्या खुद को हम उन सब चीजों में फंसा हुआ महसूस कर पाते हैं? खुद को जो देख पा रहा है ना, वही सच भावना में भगवत गीता को आत्म साक्षात्कार कर पा रहा है। अपने अंदर वर्किंग करनी है हमको। मैं कौन से गुण से फंसा हूं, मैं कौन से मोह में फंसा हूं, मैं कौन से द्वंद में फंसा हूं, मैं कौन सी सुरक्षा की जो है चिंता से फंसा हुआ हूं। इन सब से उठो, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, निर्योगक्षेम आत्मवान। इन निर्द्वंद, द्वंद जो होते हैं ना, द्वंद समास हमने पढ़ा है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, यश अपयश, मेरा पराया, ये सब द्वंद हो गया, है ना। इन सब से ऊपर उठो, भगवान कह रहे हैं। लेकिन उठ ही नहीं पाता आदमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। कल मैं आशा करता हूँ जो मैंने लिखाया था आप सबको श्रीमद् भागवतम के श्लोक सबने पढ़े होंगे। कौन कौन पढ़ा है हाथ उठा सकता है? मेरे जो है होनहार स्टूडेंट्स में से कौन है? क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, नहीं पढ़ पाई हूँ। कल थोड़ा सा एक जगह चली गई थी, ऐसे ही बुलाया था ऐसे प्रचार करने के लिए,
तो लोग बहुत कुछ अभी फॉलो कर रहे हैं और नहीं जान पाते, नहीं मैंने नहीं जान रहे, उनको सटीक मालूम नहीं है। तो कल वहाँ थोड़ा 2 घंटे का समय भी लग गया, फिर शाम को आ गए तो थक भी गए थे तो और नहीं कर पाए प्रभु जी। कर लेंगे। हाँ ठीक है, जी कर लेंगे। एक दिन तो आएगा जिस दिन पढ़ेंगे, एक दिन तो आएगा, वो कब आएगा पता नहीं वो। है? जी कर लेंगे प्रभु जी। कोई भी पढ़ा है? कोई भी, एक भी नहीं पढ़ा। ठीक है, गुणों के अधीन है। कुछ कहना चाह रहे गौतम प्रभु? मैं भी नहीं पढ़ पाया प्रभु जी, कल थोड़ा कहीं चले गया था तो लेट हो गया था मुझे। हाँ ठीक है। देखो, हम जो पढ़ रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं जो इसको समझता है वो सिद्धि प्राप्त करता है, और वो जो है ना इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। तो क्या हम सीरियस हैं? हमको क्या अपने जीवन का उद्धार करना, अपनी आत्मा का उद्धार करना इस शरीर के माध्यम से? अगर हम सीरियस होंगे ना तो हम कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। नींद का सेक्रीफाइस करेंगे, कहीं आने जाने का सेक्रीफाइस करेंगे। देखिए, मेरी बात समझिए, आना जाना, किसी के बारे में सोचना, ये तो चलता रहेगा, यही तो काम है माया का फंसाने का। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी जो है हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कहते हैं, जब तक आप अपने लिए वर्किंग नहीं करते हो ना, कोई मतलब नहीं है कहीं भी जाने का, कहीं भी आने का। इवन वैष्णवों की सेवा जैसे जो करते हैं हम, ये तो करना चाहिए। वैष्णवों की सेवा करो, जाओ, हर कहीं जाओ, मना नहीं है। बेस में जाओ, वहां पे झाड़ू लगाओ, किचन की सेवा करो, है ना, भक्तों को ले जाने का काम करो, है ना, कीर्तन में बैठो, है ना, कीर्तन करो, जो भी करना है करो। लेकिन आत्मपरायण बनना उससे ज्यादा जरूरी है। हम इस भगवत गीता की कक्षा को जितना भी लाइट देंगे ना, ये देखो आज जो हो रही है क्लास दोबारा नहीं होगी, जीवन भर नहीं होगी, हो सकता है फिर रिकॉर्डिंग आप देख लो, लेकिन दोबारा आप उतने उत्कंठित होके नहीं सुनेंगे, आप उतना जो है ना समर्पित भावना से नहीं सुनेंगे। लेकिन आज सुन रहे हैं तो आज इसको फॉलो करना जरूरी है। अदरवाइज जो जैसे बोलते हैं ना, एक किसान ने पूरे खेत में मेहनत की, बीज रोपण किया, ये किया वो किया, और बाद में जब थोड़ा सा पौधे निकले तो घर जाके सो गया, और उस जब सो गया तब पता लगा जानवर घुस आए, पूरा उसका खेत खत्म हो गया। क्या बचेगा? मेहनत तो बेकार हो गई, कुछ नहीं मिलेगा। सब पौधे, सब उसका जो किसान का खेत था बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी सी जो है लापरवाही कर दी, और सारे जानवर उसके खेत में घुस गए, और उसके खेत में घुस के पूरा तहस नहस कर दिया। तो यही हाल हो जाएगा हमारे साथ। सुबह उठ तो रहे हैं, भगवत गीता पढ़ तो रहे हैं, बीज आरोपित भी कर रहे हैं, लेकिन जब लता बनने का समय आया ना, तब हमने उसको ध्यान नहीं। तो मेरी विनती है सबसे कि इसको कक्षा को जो है ना बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए हमको, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है। और भगवान कृष्ण जो है स्वयं हर कहीं बोल रहा है, अभी बताया ना मैंने, निस्त्रैगुण्य भावार्जुन, है ना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन, निर्द्वंदो नित्यसत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। इन सब से ऊपर उठो। आना जाना, सुरक्षा की चिंता, द्वंद, लोभ और सेवा, ठीक है करना तो यही है, लेकिन अपने लिए वर्किंग नहीं करेंगे ना, जब तक ज्ञान नहीं रहेगा ना, तो वैष्णवों की सेवा भी नहीं हो पाएगी। ज्ञान के कारण ही भक्ति हो पाती है ना। अभी हमने देखा भगवत गीता को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शुरू के 6 अध्याय कर्म योग है, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग है, आखिरी के 6 अध्याय ज्ञान योग। तो ज्ञान योग दिया ही इसलिए है कि ज्ञान के आधार पे हमको भक्ति करनी है ना, आंख मूंद के भक्ति नहीं करनी। मैंने बहुत बार सुना है ऐसे
मेरे इनके प्रशांत कुमार प्रभु जी के मुख से कि इवन क्यों ना आप पूर्ण रूप से सेवा में लगे गए हो, लेकिन आपको ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के बिना आपकी सेवा भी जो है ना परफेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो थोड़ा सा जो हम चैप्टर में चल रहे हैं उसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और हमारी क्लास के लिए सक्सेसफुल रहेगी। हमारी क्लास जो हमारा उद्देश्य है वो उसकी प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, हम श्लोक नंबर 20 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, गुणानेतानतीत्य त्रीन् गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। विमुक्तम् अमृतम् अश्नुते। गुणानेतान्तीत्यत्रीन् गुणानेतानतीत्यत्रीन् इह समुद्भवान् देहि देह समुद्भवान् ही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् जन्म मृत्यु जरा दुःख है, विमुक्तो अमृतम् अश्नुते। विमुक्तो अमृतम अश्नुते। गुणान एतान अतीत्यत्रीन् गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे जन्म मृत्यु जरा दुःख है, विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अनुवाद। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। गुणान एतान अतिथ्य त्रीन, है ना, ये जो गुण हैं, ये तीन जो है, अतिथ्य मतलब इनको लांघने का जो देह समुद्भवम, है ना, जो जो भी इंसान, जो भी जीवात्मा, जो भी देहधारी है, वो इसको क्रॉस करने में जो जो मतलब हो जाता है, जिससे ये क्रॉस हो जाता है। गुणान एतान अतिथ्य त्रीन, ये तीन गुणों को लांघ कर जो जो देहधारी जीव है वो पॉसिबल समुद्भव मतलब कंप्लीट कर लेता है, सक्सेसफुल हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा दुख है, तो चार चीजें बताई गई है, जन्म मृत्यु जरा और दुख, है ना, ये चार चीजें। और क्या बताया गया है, इन सबसे तो मुक्त हो जाता है, विमुक्तो, और क्या, अमृतम अश्नुते, और अमृत का भी पान करता है। मतलब जो भी व्यक्ति इन तीनों गुणों को क्रॉस करके आगे निकल जाता है, शुद्ध सत्व में चला जाता है, वह व्यक्ति के लिए जन्म मृत्यु जरा और दुख, ये चारों खत्म हो जाते हैं। और क्या मिलता है उसको, अमृत का पान करता है। तो दो चीजें प्राप्त होती हैं जो भी गुणों को पार कर लेता है ना। एक तो जन्म मृत्यु जरा दुख, मतलब जन्म मृत्यु तो सब जानते हैं, जरा मीन्स बुढ़ापा और दुख मीन्स बीमारी सिमारी के जो भी दुख आते हैं, अपने परायों के। तीन तरह के जो ताप देती है दुर्गा देवी हमारे को, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। इन तीनों तापों से वो परे हो जाता है। और दूसरी चीज, अमृत का आस्वादन करता है। अमृत मीन्स अमृत, जो कभी मरता नहीं है।
मतलब आदमी रहते रहते कभी मरता नहीं, तो क्यों, कैसे नहीं मरता वो? मरना तो पड़ेगा उसको, कैसे नहीं मरता? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जैसा कि मैं श्लोक में समझ पा रहा हूँ प्रभु जी, मेरे विचार से ना, हम्म। इसने बोला कि वो तीनों गुणों को लांग जाता है। इसका मतलब ये है कि वो सतो रजो और तमो गुण के अधीन नहीं होता, मतलब इनको ये तीनों गुण ना प्रभावित नहीं कर पाती। तो जो कुछ भी वो करता है, खाता पीता उठना बैठना, जो भी उसकी जो एक्टिविटी रहती है, वो शुद्ध सतोगुण में रहती है मेरे विचार से। तो इस वजह से इसमें बोला गया है वह इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब वो चूंकि अब वो शुद्ध सतोगुण में अपना कर्म कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो वो तीनों गुणों से अछूता रहता है। तो इस वजह से उसको सुख दुख लाभ हानि ये सब उनको मतलब इफेक्ट नहीं डाल सकती, इसलिए इन सब चीज से वो अछूता रहता है। तो मृत्यु तो होती है ना, मैं तो मृत्यु का सवाल कर रहा हूँ कि मृत्यु से कैसे परे हो जाता है वो, मैं ये बोल रहा हूँ। मृत्यु तो होगी उसकी कि नहीं होगी? हाँ, शरीर तो वो छूटेगा। छूटेगा। होगी, वो कैसे होगा? यस गौतम प्रभु कहिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि मतलब वो इस शरीर में रहते रहते ना वो क्या बोलते हैं, वो मुक्त बद्ध जीव बन जाएगा। जैसे होते हैं ना प्रभु जी, आप उस एक दिन आप समझा रहे थे कि इस शरीर में भी रहते रहते वो, जैसे हम सिद्ध भगवत था। मुक्त हाँ बोलते हैं उसको। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है, आपका फंडामेंटल ठीक है, आपने टर्म सही बोला कि वो ऐसा बन जाता है। लेकिन ऐसा कैसे बन जाता है? मृत्यु तो फिर भी होगी ना, कि नहीं होगी? प्रभु जी मैं ट्राई करूँ क्या? मुझे यस ये यस। समझ में आया कि वो अम, उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है, मतलब वो होगी लेकिन वो उसको इफेक्ट नहीं करेगी। वो उसको होगी लेकिन अफेक्ट नहीं करेगी, तो कैसे अफेक्ट नहीं करेगी? क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हो गया है, तो नहीं वो ठीक है, आप लगाव लोग नहीं है सब, बेसिकली। हाँ आप लोग मतलब समझ गए हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एकदम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं, सही चीज बोल रहे हैं। यस सोनिका माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, तीनों गुणों का वो अप्रभावित रहता है। तो वो जैसे वो समझ जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो इसलिए अगर शरीर की मृत्यु होती है उसमें उसको ये लगता है कि उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, शरीर की हो रही है। यस ये राइट है, एकदम परफेक्ट आंसर है। क्योंकि वो जान जाता है मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जब शरीर ही नहीं है, वो तो शरीर की मृत्यु हो रही है ना, आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलो देहंतापो न शोषवती मारुतः। आत्मा का कभी भी मृत शरीर कभी नहीं होता है ना। कौन सा? अंतवंत इमे देहा नित्य से उक्त शरीरिणा अनाशीन अप्रमेय से तस्मात युद्ध से भारत। कितने श्लोकों में वर्णन किया है, हे अर्जुन, इस शरीर का कभी अंत, मतलब आत्मा का अंत नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब वो अपना जो है, देखो हमने जैसे बताई, चेतना का लेवल हम जहां तक विस्तार करेंगे, हम वहां तक अपना अपने आप को स्व वहां तक मानेंगे। जिस प्रकार हम शरीर तक चेतना निकालते हैं, बच्चों तक निकालते हैं, गाड़ी तक निकालते हैं, उतना हमारा स्व हो जाता है। ये हम हमारा विस्तार वहां तक चला गया। लेकिन जिस दिन हमारा विस्तार हम अपने शरीर से भी हटा देंगे, सिर्फ परमात्मा में कर लेंगे, उस दिन हम गुणों के परे चले जाएंगे। और ये जो शरीर को इफेक्ट करते तीनों गुण, वो हमारी चेतना को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और हम अपने आप की आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेंगे, और हम इस शरीर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी को आत्म साक्षात्कार कहेंगे क्या? यस बिल्कुल सही कहा। आत्म साक्षात्कार करना मतलब ये समझना कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मैं नहीं हूं। दिस इज आत्म साक्षात्कार। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये आत्म साक्षात्कार है। इसके बाद का लेवल होता है परमात्मा का
साक्षात्कार की मैं आत्मा तो हूं, लेकिन मैं मेरे साथ साथ एक परमात्मा भी है जो मेरे हृदय में रहता है। उनके साथ भी अब मेरा साक्षात्कार हो गया, उनको भी मैं जान गया हूं कि उन्हीं के पावर से, उन्हीं के उपदृष्टा अनुमंता च, उनकी अनुमति से ही मेरा सारा कार्य हो रहा है ना। हमने पढ़ा है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहि अस्मिन पुरुष परम। परम पुरुष है जो हमारे देह के अंदर आत्मा परमात्मा के स्वरूप में रहता है। ठीक है, इसके बाद होता है तीसरा साक्षात्कार, जो होता है भगवान का साक्षात्कार, स्वयं कृष्ण का साक्षात्कार, जिसमें हम ये जानते हैं कि परमात्मा भी कृष्ण का ही अंश है जो हमारे हृदय में विस्तार किया गया। और कृष्ण कौन है? वो अलग है, इन सब से अलग है, उनका स्वरूप अलग है, ये सारी उनकी शक्तियां आती हैं। हमने पढ़ा ना, कौन सा जो है अध्याय में पढ़ा है, जिसमें पहले बोलते हैं मैं हर जगह हूं भी, फिर सेकंड श्लोक में बोलते हैं मैं हर जगह नहीं भी हूं। 9वां अध्याय था क्या? हाँ प्रभु जी। मत्स्य मत्स्यानि नौवां अध्याय। हाँ, न च मत्स्यानि भूतानि, फिर कहते हैं मत्स्यानि सर्वभूतानि, मैं हर जगह हूं भी और हर जगह नहीं भी हूं। ये कैसा बता रहे हैं भगवान? हमने पढ़ा था अच्छे से ये सारी चीजों को, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम रिवीजन करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हमको दृढ़ता से याद रह जाता है सारी चीजें। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इस शरीर में कृष्ण भावना भवित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। इन लाइन को ना समझना है हमको, ये बहुत गहरी लाइन है, इनको हमको ऐसे ही नहीं सुन के बस हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसको समझिए। बताया गया कि किस प्रकार इस शरीर में कृष्ण भावना भवित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। मतलब इधर इसी जन्म में रहते रहते हम उस दिव्यता को प्राप्त कर लेंगे, जिस दिव्यता के कारण हम इस शरीर के जो तकलीफ है, जन्म मृत्यु दुख जरा व्याधि, उन सब से अपने आप को अलग मान बैठेंगे। मैं आत्मा हूं, इस चीज का जब तक हमारा पूर्ण रूप से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, हम ये समझ नहीं जाते, तब तक हम इसमें फंसे रहेंगे शरीर के जो है सारे कर्तव्यों से। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। मतलब ज्ञान जरूरी है, भगवत गीता की क्लास जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, तब जाके तीनों गुणों से परे हो पाएंगे, है ना। बहुत जरूरी है पढ़ना। इसको हम कितना लाइट ले लेते हैं, नाम का इतनी अगाध महिमा होने पे भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हम पढ़ते हैं ना 10 नाम अपराध में, नाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो क्या हम में भौतिक आसक्ति है कि नहीं? किसी में भी नहीं कोई भौतिक आसक्ति है कि नहीं? कौन ये कह सकता है कि मेरे अंदर कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं है? मैं भी नहीं कह सकता हूँ, मेरे अंदर भी है, लेकिन सुनते रोज है कि महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना ये अपराध है। हम सब अपराध कर रहे हैं, है ना, डेली डेली अपराध हो रहा है हमसे, रोज कर रहे हैं। तो क्या करना है उसके लिए? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना। ज्ञान में उन्नति होगी तो धीरे धीरे हम इन गुणों के प्रभावों से मुक्त हो पाएंगे। पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, तब जाके ये हमारे आत्म साक्षात्कार में काम आएगा। अदरवाइज तो आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। ठीक है, आगे कहते हैं वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। तो जिसने जान लिया है वो
सुख मिलेगा तो सुख का भोग करेगा, दुख मिलेगा तो दुख का भोग करेगा, वो अविचलित भाव से करेगा, क्योंकि वो अब उसका जाना निश्चित है, उसकी टिकट वैकुंठ लोक की कट चुकी है। लेकिन वह इस शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भवित में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति के का संकेत है, और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो 18वें अध्याय में कुछ पॉइंट्स का वर्णन है जो कि कहते हैं कि किस प्रकार आदमी को ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती, किस प्रकार वो रहते रहते भी मुक्त हो जाता है। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं हम 18.51, 52, 53, है ना, 51, 52, 53, इन श्लोकों में वर्णन है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यहाँ रहते रहते ही हमारे को शुद्ध कर देती हैं। पेज नंबर 597, इसमें अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये कुछ गुण हैं जिनके आधार पे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसमें एक भी पॉइंट है क्या किसी के अंदर? मेरे अंदर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अपने आप को नहीं बोल रहा। मैं अपने आप में ही हंसता हूँ कि पढ़ तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन ये होगा कब? बाप रे बाप, तो भगवान इतना कठिन क्यों कर दिया आपने आत्म साक्षात्कार? कैसे होंगे तीन गुणों से परे? बाप रे, कब होगा वो समय, कब आएगा? तो एक 54 नंबर श्लोक आता है, इसके बाद वाला भी वो भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न कभी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। वह उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। एक्चुअल में ये जो हम पढ़ रहे हैं ना 20 नंबर 14.20, वही श्लोक का समझ लीजिए एक सेकंड व्यू भी है, 18.54, है ना। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है और वो परम भूत प्रसन्न आत्मा, एकदम प्रसन्न हो जाता है। वो कभी शोक नहीं करता, कभी आकांक्षा नहीं करता। क्यों? और वो समः सर्वेषु भूतेषु, सभी के प्रति समभाव रखता है। वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये गुण आ जाएंगे तो हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझनी है कि ये गुण ही हैं जिनके कारण हमारे को ये देह मिला है। हम ये शरीर प्राप्त क्यों किए हैं? क्योंकि हम गुणों के अधीन रहते हुए हमने इच्छा की थी, तो हमको ये देह प्राप्त हुआ है ना। और हम रहते रहते ही इन गुणों से परे जा सकते हैं अगर हम उसके लिए प्रयास करेंगे तो। ठीक है, तो अपने आप को गुणों के संबंध से काटना है और अपने आप को देखना है कि मुझे किस प्रकार ये गुण प्रभावित करते। तो गुणों से पार मतलब तीन चीजें हो गई। गुणों से पार तीन लोग होते हैं, तीन स्थिति में गुणों से पार हो सकते हैं। एक होता है गुणाधीश, है ना, एक होता है निर्गुण, और एक होता है गुणातीत। ठीक है, तीनों वर्ड समझ पा रहे हैं? एक होता है गुणाधीश, एक होता है निर्गुण, और एक होता है गुणातीत। किसी को मालूम है तीनों का अर्थ? गुणाधीश तो सबको मालूम होगा। गुणाधीश तो इजी है मेरे ख्याल से।
गुणाधीश प्रभु जी मतलब जो गुणों के अधीन है। गुणों के अधीन है। और गौतम प्रभु आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी जो गुणाधीश मतलब जो तीनों गुण से मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अनिल प्रभु बोल रहे उसके अपोजिट होगा प्रभु जी, मतलब उनके नियंत्रण में नहीं रहते हो, उनके परे रहते हो। तीनों गुणों के परे रहते हैं जी। गुणाधीश, और प्रभु जी का कहना है जो गुणों के अधीन रहते हैं। और किसी का भी कोई है क्या अपना कमेंट? गुणाधीश किसे कहते हैं, निर्गुण किसे कहते हैं, और गुणातीत किसे कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, हम समय नष्ट नहीं करते। गुणाधीश मतलब गुणों का स्वामी, है ना। धीश मीन्स बोलते ना हम, कई जगह यूज होता है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे न्यायाधीश बोलते हैं, है ना। न्यायाधीश, एकदम सही कहा, बिल्कुल सही कहा माता जी ने, इजी कर दिया मेरे लिए। न्यायाधीश तो जो न्याय का स्वामी है, जो न्याय देता है उसको न्यायाधीश बोलते हैं। वैसे ही गुणाधीश मतलब जो गुणों का स्वामी है वो गुणाधीश कहलाएगा। कौन है गुणों का स्वामी? कृष्ण है। उन्होंने कहा है मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। ये जो तीनों गुणों से बनी हुई है, तो भगवान ही तीनों गुणों के स्वामी हो गए। तो गुणाधीश कौन है? सिर्फ एक ही है, कृष्ण है। अब निर्गुण है। निर्गुण मीन्स जिनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं रहता। तो निर्गुण कौन हो गया? कृष्ण तो है ही है, लेकिन जो नित्य सिद्ध है, जिनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं, जो है ना, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव तो है, लेकिन एक समय आएगा जब हो सकता है तीनों गुणों से हम भी परे हो जाए, तब हम हो जाएंगे गुणातीत। तीनों गुणों से जो परे हो जाता है वो हो जाता है गुणातीत। मतलब पहले तो अफेक्टेड था लेकिन पार कर गया, निकल गया है, अब उसके ऊपर गुण का इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये हो गया गुणातीत। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स इजी हैं, इसमें कुछ और डिस्कशन नहीं है। बस ये समझना है कि गुणों के कारण हमको शरीर मिला है, और हम अगर गुणों को ही अपने से काट लेंगे तो अगला शरीर मिलेगा ही नहीं, है ना। गुण ही शरीर दिलाने के कारण होते हैं, और अपना संबंध हमने गुणों से काट दिया, तो जब गुण ही नहीं रहेंगे तो अगला शरीर क्यों मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा, आप जन्म मृत्यु से बाहर हो जाओ। ठीक है, तो फटाफट इसके बाद वाला एक श्लोक फटाफट पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस पूछ रहे हैं अर्जुन, तो ये 2 श्लोक आज हो जाएगा, नहीं तो फिर एक श्लोक में कुछ दिक्कत हो जाएगी। 21 है ना। अर्जुन वाच अर्जुन वाच कैलिंगे त्रीन गुणान कैलिंगे कैलिंगे त्रिगुणान् गुणान् एतान अतीतः भवति प्रभो, एतान् अतीतो भवति प्रभो प्रभो। किम आचरः कथं च एतान किम् आचरः आचारः कथं च तान् एतान् त्रीन गुणान अतिवर्तते। त्रिगुणान् अतिवर्तते। अवर्तते। Repeat करो। कैलिंगे त्रिगुणान् कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतात् अतीत भवति प्रभो। एतान् अतीतो भवति भवति प्रभो। प्रभो। किम् आचरः कथं च एतान् किम् आचारः कथं च तान् गुणान् अतिवर्तते। त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हो गया क्या 2 बार? नहीं प्रभु जी। कैलिंगे त्रीन् गुणान् कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो। एतान् भवति प्रभो। किम् आचारः कथं च तान् आचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान,
जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। अर्जुन ने पूछा, जब भगवान ने इतना गुणों का वर्णन किया कि इससे पार होना है, पार होना है, पार होना है, तो अब पूछ रहे कैसे लक्षण और क्या है और आचरण कैसा करता है और किस प्रकार लांघता है। तो एक ने मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया तीन गुणों का, है ना। एक जैसे नारियल होता है, नारियल एक कच्चा नारियल होता है, उसका जो अंदर का गुदा होता है वो नारियल से चिपका होता है ना। कच्चे नारियल में ऐसा छील छील के निकालना पड़ता है, लेकिन वही नारियल कुछ समय तक रखने से धीरे 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 सूख जाता है और उसके अंदर का जो गोला हो जाता है वो अंदर तो रहता है लेकिन वो पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, गोले को? सूखा नारियल बोलते हैं क्या? नारियल का गोल। नारियल नारियल का गोल ही बोलते हैं क्या? जी हाँ, नारियल का हाँ, तो वो नारियल का गोल जो केला होता है ना केला वो, केला प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं माता जी? ठीक है। तो वो नारियल जो होता है ना, जब तक वो पानी रहता है, कच्चा रहता है, उसका पूरा पल्प चिपका रहता है उसमें, लेकिन एक समय आता है वो रहते 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 उससे स्वयं को पूरी तरह से अलग कर लेता है नारियल का खोल, है ना। तभी हम खोलते सूखा नारियल निकलता है, गोला का गोला एकदम पूरा का पूरा, जो वो जो चिवड़े विवड़े में डाला जाता है, काफी जगह यूज किया जाता है, उससे तेल भी निकलता है। तो जो शुरुआत की अवस्था हो गई, वो तीनों गुणों में रहते हुए अपने आप को शरीर मान के एकदम चिपका रहता है नारियल से, लेकिन अंदर रहते रहते ही, शरीर के अंदर रहते रहते ही एक समय आता है वो पूर्ण रूप से अलग हो जाता है, उससे सूख के एकदम भिन्न हो जाता है, लेकिन रहता अंदर ही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी अलग हो गई। तो वैसे ही है, अगर हम अपने आप को रहते रहते जब इन सब चीजों से अलग कर लेंगे, एक समय आएगा जब हम शरीर से अपने आप को अलग कर देंगे, तो वही स्थिति हो जाएगी सूखे नारियल। रहेंगे तो इसी शरीर में, लेकिन इस शरीर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद कीजिए। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुषों के लक्षण के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिसने वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों में दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो तीनों गुणों को पार कर लिया है, तीनों गुणों को पार कर लिया मतलब शुद्ध सत्व में पहुंच चुका है। तीनों गुणों के ऊपर आता है शुद्ध सत्व। तो जो शुद्ध सत्व में पहुंच चुका है, उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है, वो किस प्रकार उस स्थिति तक पहुंचा है ना। तो बेसिकली यही पूछ रहा है। अभी तक भगवान ने बताया कि जरूरी है पहुंचना, और जो ये समझता है, जो ये देखता है, वो पार कर जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो कैसे चीजें होती हैं, संभव कैसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी एक बार गुणातीत और निर्गुण में एक बार फिर से बताएंगे क्या डिफरेंस, निर्गुण और गुणातीत? निर्गुण मीन्स जिनके ऊपर गुणों का प्रभाव ही नहीं पड़ता, है ना। ठीक जी। जिनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। और जो उनके जो है नित्य मुक्त आत्माएं, जो उनके साथ परिकर हैं, जैसे पंच तत्व हैं, जैसे उनके साथ आते हैं, है ना, जो है नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी हैं, और भी जो भगवान के विस्तार होते हैं, वो सारे जो है ना निर्गुण होते हैं। और गुणातीत वो होता है जिनका गुणों के ऊपर, जिनके ऊपर गुण का इफेक्ट तो था, लेकिन अब वो लांघ कर अब तीनों गुणों से परे आ चुके हैं। ठीक है। तो जैसे
प्रयासरत हम लोग हैं, और हमारे जैसे हमारे आचार्य, हमारे गुरु परंपरा में लोग आए हैं और जिन्होंने गुणों को क्रॉस कर लिया है, वो हैं गुणातीत। जैसे काफी भक्त हमने नाम सुना है, मीराबाई हो गई, है ना, संत तुकाराम हो गए, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था गुणों का, है ना। जैसे हमने जयदेव गोस्वामी की कथा कही थी, हाथ पैर काट दिए, फेंक दिए गड्ढे में, तो भी प्रसन्न होकर भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हाथ पैर कटे हुए गड्ढे में डाल दिए तो भी प्रसन्न होकर भगवान का नाम ले रहे हैं। बताओ भाई, हमारी तो 2 दिन से पीठ में दर्द हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, अगर कोई पूछना ना चाहे तो। ये मतलब टॉपिक से हट के हैं गौतम प्रभु का ये। प्रश्न था, हम वो ले लेते हैं एक बार। हाँ जी। प्रभु जैसे हम अभी ये पढ़ रहे हैं प्रकृति के तुल्य, तो सबसे पहले हमको तो अपने आप को मतलब देखना है कि हम किस स्थिति में हैं, किस गुण में हैं, मतलब किस किस गुण में क्या क्या मतलब वो गुण है, और जो चीजें हमारे में है तो हम उसको ठीक कर सकें। तो प्रभु जी जैसे कि मतलब प्रयास हमको ऐसे करने की जो हमारे सारे मतलब इंद्रिया है, सेंसेस जैसे बोलते हैं कि हमको भगवान में सारी चीजें लगा देनी चाहिए। और जैसे कि हमारे जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद उन्होंने 4 नियम बताए, तो प्रभु जी हमारी सारी सेंसेस और 4 नियम अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और उनके हिसाब से सारी चीजें करें, तो प्रभु जो गुण कंट्रोल में आ जाएंगे, मतलब जो जो चीजें हमें है। बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। इसीलिए तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो ये ज्ञान है, लिखा है ना इसमें, आपने अपन ने पढ़ा ना, तात्पर्य में, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो ये ज्ञान, भगवत गीता की क्लास, श्रीमद् भागवतम का पढ़ना, ये जरूरी है। हियरिंग, रीडिंग, इसके द्वारा गुणों को क्रॉस किया जाता है, इनके द्वारा, है ना, बहुत जरूरी है। एक्चुअल में ज्ञान के द्वारा ही भक्ति होती है। मैं वही बता रहा था, हम वैष्णवों की सेवा करना है, कीर्तन करना है, कथा सुननी है, विग्रह सेवा करना है, प्रसाद की सेवा करनी है, ये सब में क्वालिटी कैसे आएगी, इन सब में रुचि कैसे आएगी, इन सब को करने की जो हमारे यहाँ उत्कंठा है वो कैसे आएगी? वो ज्ञान के द्वारा। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा कि करना क्यों है, तब तक आपके करने में वो प्रभाव नहीं रहेगा, है ना। कर लोगे, चलो बोल दिया, है ना, मैंने बोल दिया मेरे घर में मेरी वाइफ को कि करना है, कर लेगी वो, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करेगी, क्यों मना करेगी। लेकिन उसके अंदर अगर ज्ञान हो जाएगा कि मेरे को ये करना क्यों है, तो उस करने में उसका भाव और प्रभाव दोनों का फर्क आ जाएगा। ठीक है ना। जब तक नॉलेज नहीं रहता, हम पढ़ते तो है, बच्चा पढ़ता तो है, माँ बाप के डांटने के कारण स्कूल जाना है, पढ़ना है, उसको पढ़ना क्यों है? क्योंकि बच्चा डांट रहा है, बच्चा डांट खा रहा है, माँ बाप डांट रहे हैं। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब उसको समझ में आ जाता है, मैं ये पढ़ूंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, ये मैं पढ़ूंगा तो मैं इंजीनियर बनूंगा, जब मैं ये पढ़ूंगा तो कलेक्टर बनूंगा, तब वो मन लगा के पढ़ता है ना। तो जब पता पड़ जाता है हमको करना क्यों है, तब उसका प्रभाव में फर्क आ जाता है। इसीलिए ज्ञान लेना जरूरी है। ज्ञान करेंगे जितना जितना हम पढ़ेंगे, हियरिंग, रीडिंग और लिसनिंग करेंगे, उतना ज्यादा हम उन्नत होते चले जाएंगे और इन इन गुणों के प्रभाव से मुक्त जल्दी हो सके। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, मतलब बहुत संयमित तरीके से मतलब रहना पड़ेगा, ऐसा लगता है प्रभु जी कभी कभी कुछ चीजें। अरे ऐसा नहीं है, आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा ना तो आप खुद ही नहीं करोगे। जी प्रभु जी। कल भी हम एक जगह गए थे जहाँ पे ना सब कुछ था, पार्ट मतलब एक छोटा सा स्पिरिचुअल था, हमारा गेट टुगेदर था शाम को। तो वहां पे जो है ना, रखा गया था सब कुछ, खाने के लिए रखा गया था। लेकिन उनको मालूम था हम लोग भी आने वाले, तो जो उन्होंने कुछ चीजों में नो ऑनियन गार्लिक रखा था, है ना। तो बाकी भी सब था, ऐसा नहीं का नहीं था। पनीर मतलब बाकी चीजों में ऑनियन गार्लिक था। तो मेरे को बोले खा लो ना प्रभु जी, छांट के खा लो। अरे मैंने कहा क्यों खाऊं यार, मेरे को क्या फर्क पड़ना है, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी, मैं नो ऑनियन गार्लिक वाला रखा था मैं वो खाऊंगा। तो आपको पता रहता है तो आप वो स्वतः नहीं करते, आपको मालूम रहता है ना कि आपके लिए
बेटर क्या है। आप जानबूझ के थोड़ी जो है मक्खी वाला दूध पियोगे, हैं? आपको मालूम है इससे मेरी चेतना डिस्टर्ब होने वाली है, तो मैं क्यों ग्रहण करूंगा उसको। हमको चेतना को मेंटेन करके रखना है। हमको मालूम है हमारी उन्नति के साधन क्या है, हम उसको क्यों छेड़छाड़ करेंगे। तो इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी खुद नहीं करता, स्वतः मालूम होता है और वो जानता है मेरे को ये सब करने से मेरे आत्म साक्षात्कार में विघ्न आ जाएगा, ऑब्स्टेकल आ जाएंगे, मैं पीछे हो जाऊंगा, मेरी भक्ति कैसे होगी, इसी जीवन में तो मेरे को ये सब करना है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये जैसे जैसे हम समझते हैं तो खुद ब खुद स्वतः ऑटोमेटिकली सुबह भी उठोगे, पढ़ोगे भी, माला भी करोगे, प्रसाद भी खाओगे, सब चीज खुद ही करोगे, फिर आपको किसी की तरह जो है ना बंदिश डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं कि क्लोज करें हम? क्लोज करते हैं प्रभु जी, 7 बजने वाले, कल पूछ लूंगा। ठीक है। हरि बोल। तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। सभी भक्त वृंद की भक्तवृंद जय। की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि।